एक पेड़ में कुछ तोते हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। उनके सिरों की संख्या कुल 35 है, पैरों की संख्या 90 है। सिर 35, तो यहाँ पे 35 कैंडिडेट की बात हो रही। 35 में ही यहाँ पे कुछ तोते होंगे, कुछ बकरियां होंगी। तोतों की संख्या पूछी गई है, तो तोते मान लेते हैं x हैं, तो बकरी 35 माइनस x। और तोते के पैर कितने? 2, और बकरी के पैर कितने? 4। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कुल पैरों की संख्या 90। अब इसको सॉल्व कर लें। 2x प्लस 35 70 140 माइनस 4x बराबर 90। 4x 2x यानी कि इस साइड 2x आ गया, यहाँ पे आ गया 50, x बराबर आ गया 25। यही इसका आंसर होगा। तोतों की संख्या होगी 25। अगर आपसे पूछते बकरी की संख्या बताइए, तो शेष बची बकरियां होंगी कितनी? 10। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में कहा गया, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे थे। कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24, ठीक 24 हो गए। 24 में ही कुछ यहाँ पे बगुले होंगे और कुछ यहाँ पे कुत्ते होंगे। अगर बगुले x मान लेते हैं, तो 24 माइनस x कुत्ते होंगे। बगुले के 2 पैर, कुत्ते के 4 पैर, इन सबको जोड़ दें और क्वेश्चन में दिया है कुल पैरों की संख्या 60। 2x प्लस 24 96 माइनस 4x बराबर 60। 2x इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 36, x बराबर 18। यही इसका आंसर होगा। एक बार फिर मैंने जो अभी ट्रिकी मेथड बताया है, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। मैंने कहा अगर आपसे बगुले पूछे गए तो बगुले का आंसर बेशक आएगा, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कुत्ते होंगे। कुत्ते के पैर कितने होते हैं? 4। तो टोटल पैरों की संख्या 24 को 96, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 60। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 36। ये डिफरेंस पैरों की वजह से आया है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर होगा 18। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया, कुछ आदमी तथा उतने ही संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी घोड़े की पीठ पर सवार हैं तथा शेष आदमी घोड़े के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 80 है, तो घोड़ों की संख्या बताइए। देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया है जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं। लेट कर लें, अगर आदमियों की संख्या x है तो घोड़ों की संख्या भी x होगी। लेकिन क्वेश्चन में जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या दी गई है, लेकिन आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर सवार हैं, तो शेष आधे व्यक्ति घोड़े के साथ साथ पैदल चल रहे होंगे। यहां पे x तो घोड़े होंगे ही, बस पैरों को जोड़ लें। व्यक्ति के पैर होते हैं 2 और घोड़े के पैर होते हैं 4, और इन दोनों को जोड़ लें और क्वेश्चन में दिया गया है 80। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 4x बराबर 80, यानी कि 5x बराबर 80, x बराबर 16। इसका मतलब व्यक्तियों की संख्या 16 होगी और घोड़ों की भी संख्या 16 होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में कहा गया है एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं तथा बकरियां हैं। इनके सिरों की संख्या 240, पैरों की संख्या 640 है, तो मुर्गियों की संख्या बताइए। उसी टाइप से लगा सकते हैं, मुर्गी और बकरी।
अगर मुर्गियों की संख्या x मान लें, जो कि जानवर हैं टोटल 240, तो 240 यहाँ पे सिर हैं, तो 240 ही जानवर होंगे। अगर मुर्गी x हैं तो 240 माइनस x यहाँ पे बकरी होंगी। अब बात करें पैर की, तो मुर्गी पे 2 का मल्टीप्लाई और बकरी पे 4 का मल्टीप्लाई, और दोनों के पैर जोड़ लें और क्वेश्चन में टोटल पैरों की संख्या दी गई है 640। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 24 96 96 माइनस 4x बराबर 640। अब बात करें यहाँ पे 2x बराबर ये आ जाएगा 320 और x बराबर आ जाएगा 160। यही इसका आंसर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में जरूर पूछते हैं। याद रखिएगा, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी में जरूर क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम ट्रिकी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। अगर मुर्गियों की संख्या पूछी गई है तो बकरी जिम्मेदार है, और बकरी के पैर कितने 4, 24 को 96 960, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 640, तो डिफरेंस कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे 320, और जो कि आधा करना है 160। यही इसका आंसर होगा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यक्ति के पास कुछ बतखें हैं और भैंसे हैं। उनके टांगों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 36 अधिक है। भैंसों की संख्या बतानी है। मान लेते हैं भैंसों की संख्या x है और बतखों की संख्या y है। अब देखते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो कहा गया है, इनके टांगों की संख्या, यानी कि टांगों की संख्या की बात करें 4x और 2y, टांगों की संख्या, ठीक। सिरों की 2 गुनी से सिरों की संख्या x प्लस y के 2 गुने से 36 अधिक है। अब इसको सॉल्व कर लें। 4x प्लस 2y बराबर 2x प्लस 2y प्लस 36। 2y से 2y कट जाएगा, 2x बराबर 36, x बराबर 18। यही इसका आंसर होगा। भैंसों की संख्या प्राप्त होगी 18। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया गया 50 से कम 3 के सभी गुणज का योग बताइए। पहले मैं बात करूं विकल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। 400, 408, 404, 412। देखते हैं सबसे पहले इसको विकल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 3 के सभी गुणज का योग बताना है जो 50 से कम हो, 50 से कम हो और 3 के गुणज बताने हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात तो याद रखिएगा 3, 6, 9, 12, 15 डैश 48। अब इन सब का योग बताना है, तो एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, इन सब का योग जो भी होगा वो 3 से कटने वाली संख्या होगी, और 3 से कटने वाली संख्या 3 से विभाजित करने का नियम पहले ही बताया है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित जरूर होगी। बात करें पहले ऑप्शन की, तो अंकों का योग 4 3 से नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन की 8 नहीं होगा। चौथे ऑप्शन 4 5 2 7 नहीं होगा। बचा दूसरा विकल्प, इसका आंसर क्या होगा? 408। अगर कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी रख सकते हैं।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति नौकर को इस शर्त पर रखता है कि उसे 1 साल पर 90 रुपए और 1 शर्ट मिलेगी। नौकर ने केवल 9 महीने काम किए, उसको 65 रुपए और 1 शर्ट मिल रही है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को पहले हम लोग लगाएंगे कैसे। पहले बात करें ओरल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओरल अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है 12 महीने में उसको 90 रुपए और 1 शर्ट मिलती है। सेकेंड कंडीशन में कहा गया है 9 महीने में उसको 65 रुपए और 1 शर्ट मिलती है। अब बात करें 12 महीने और 9 महीने, तो डिफरेंस आया 3 महीने का, और रुपए में कितना डिफरेंस आया 90 रुपए और 65 रुपए। रुपए में डिफरेंस आया 25 रुपए का। इसका मतलब 3 महीने की वैल्यू 25 रुपए है, तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 महीने बन जाए, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 महीने, तो 12 महीने में यहाँ पे 100 रुपए, इसका मतलब 90 दिया है क्वेश्चन में, इसका मतलब यह है कि 10 रुपए की शर्ट होगी। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था 12 महीने में उसको 90 रुपए और 1 शर्ट मिलती है। सेकेंड कंडीशन में कहा गया था 9 महीने में उसको 65 रुपए और 1 शर्ट मिलती है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटाएं तो 12 माइनस 9 3m बराबर 90 माइनस 65, 25 शर्ट से शर्ट कट गई, और m बराबर यहाँ पे 25/3। इसी m की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, यानी कि 12 इंटू 25/3 बराबर 90 प्लस शर्ट। अब यहाँ पे 100 बराबर 90 प्लस शर्ट, और शर्ट की कीमत आ गई यहाँ पे 10 रुपए। इसका मतलब शर्ट की कीमत कितनी होगी 10 रुपए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया गया है एक विद्यार्थी को कहा गया कि अगर प्रत्येक सही क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो 1 अंक आपको दिया जाएगा, और अगर प्रत्येक गलत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो -1 अंक काट लिया जाएगा। तो एक विद्यार्थी ने 20 प्रश्नों के आंसर दिए जिनमें से उसको 8 अंक मिले, तो आपसे पूछा गया है उस विद्यार्थी ने कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बात करें बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर 20 प्रश्नों के आंसर दिए हैं तो 20 प्रश्नों में कुछ सही होंगे और शेष गलत होंगे। मान लेते हैं x प्रश्नों के सही आंसर दिए तो 20 माइनस x प्रश्नों के गलत आंसर दिए होंगे। अगर सही आंसर है तो 1 अंक मिलता है, और गलत आंसर है तो -1 अंक कट जाता है, और उसका रिजल्ट क्या रहता है 8। अब इसको सॉल्व कर लें। माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस x बराबर 8, 2x बराबर 28, x बराबर 14। इसका मतलब यहाँ पे उस विद्यार्थी ने 14 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेष फल का 3 गुना है। यदि शेष फल 4 है तो भाज्य बताइए। पहले तो हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। यहाँ पे 3 बातें देखनी है, भाजक, भाज्य, भागफल, और ये चौथी बात शेष फल। इसको हम लोग भाजक को कहेंगे डिविजर, भाज्य को डिविडेंड, और भागफल को क्वोजेंट, और शेष फल को रिमाइंडर। इसी पर हम लोग फार्मूला बनाएंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। अब देखते हैं क्वेश्चन में
क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया था भाजक भागफल का 4 गुना। भाजक भागफल का 4 गुना, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में कही गई है तथा शेष फल का 3 गुना, यानी कि भाजक शेष फल का 3 गुना, सेकेंड कंडीशन। क्वेश्चन में दिया है शेष फल 4 है। अब शेष फल 4 है तो शेष फल की वैल्यू क्वेश्चन सेकेंड में रखेंगे, क्वेश्चन सेकेंड में शेष फल की वैल्यू रखेंगे तो हमको भाजक प्राप्त होगा। यहाँ पे भाजक प्राप्त होगा कितना? 12। अब भाजक की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो भागफल की वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पे हमको 3। अब यहाँ पे भाज्य पूछा गया है तो भाज्य ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले में इस पर वैल्यू रखेंगे तो भाज्य बराबर भाजक की वैल्यू दी गई है 12, भागफल की 3 और प्लस शेष फल 4। 12 × 3 36 प्लस 4 यानी कि 40, यही इसका आंसर। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में दिया गया है भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना है। सेकेंड कंडीशन कही गई है शेष फल का 5 गुना है। भाजक शेष फल का 5 गुना है। क्वेश्चन में दिया गया है भागफल 16 है तो भाज्य बताना है। भागफल दिया गया है 16। अब भागफल 16 दिया गया है तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में भागफल की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे भाजक हमको प्राप्त होगा 250, 150, 400। अब यहाँ पे भाजक की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो शेष फल की वैल्यू प्राप्त होगी 80। अब यहाँ पे भाज्य ज्ञात करना है तो इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। भाज्य बराबर भाजक है हमारे पास 400 और भागफल है 16 और प्लस शेष फल है 80। यहाँ पे आंसर होगा 6480, यही इसका आंसर।